राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपके ज़िंदगी भर काम आने वाली है। मित्रों, किसी नगर में एक रघु नाम का एक लड़का रहता था और उसकी उम्र करीब 25 वर्ष के आसपास थी और वह ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। और उसके पिता एक किसान थे और वह भी अपने पिता के साथ खेत में ही काम किया करता था। वह बहुत साधारण सा लड़का था। जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ जाता तो वह उससे बात तक नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि जिन्हें वह जानता पहचानता था उनसे भी बात करने में उसे बहुत झिझक होती थी। उनसे भी वह बात करने में शर्माता था। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। रघु किसी उद्देश्य के बिना दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। उसे ना किसी काम में रुचि थी और ना ही कोई ऐसा सपना था जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता। रघु के माता पिता उसकी स्थिति को देखकर चिंतित रहते थे। वे सोचते थे कि इसका क्या होगा, वह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज़्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वह वहाँ से चला जाता। और इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों की तूफान उठ रहे थे और वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था और वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थीं, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता। रघु का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में निकलता रहता था। वह अक्सर खुद के बारे में सोच सोचकर परेशान रहता था। धीरे धीरे उसकी इस आदत उसकी सेहत पर भी असर डालने लगी। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लग गई और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। एक दिन उसके मित्र उसकी हालत को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा कि अरे रघु, तुम तो बस इसी चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई गोल नहीं है। यह सुनकर रघु को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपने दोस्तों के तानों को भी गंभीरता से नहीं लिया। रघु बहुत ही होशियार था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था कि वह अपने जीवन का गोल ही भूल चुका था और एक अजीब सा पागलों जैसा जीवन बिता रहा था। वह दिन भर अपना समय बर्बाद करता, सोचता रहता और बेकार कामों में उलझा रहता। ऐसा लगता था कि जैसे उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया हो। रघु एक होनहार नौजवान था, पर पिछले कुछ महीनों से वह एक अजीब सी लापरवाही का शिकार हो गया था। ना उसे कोई काम की चिंता थी और ना ही खाने की कई गंदी आदतें उसने अपना ली थी और अपनी जिंदगी में कुछ भी विशेष करने के बजाय दूसरों के मामलों में ही उलझा रहता था। दिन का ज्यादातर समय वह अपने घर पर ही बिताया करता और वह करना तो बहुत कुछ चाहता था, पर बस पूरे दिन सोचता ही रहता कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। रघु के माता पिता, दोस्त और उसके परिवार के बड़े बूढ़े कई बार उसे समझाने की कोशिश कर चुके थे, पर एक बार उसके पिता ने कहा कि रघु, खुद पर ध्यान दो, दूसरों की जिंदगी में ताकाझाकी करना छोड़ दो। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके पास खुद की जिंदगी संवारने का समय नहीं है। अगर तू भी खुद पर ध्यान देगा तो तेरी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। दूसरों के भरोसे मत बैठो कि कोई आके तुम्हारी मदद करेगा। वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने उसे इतना डांटा कि रघु अत्यंत गुस्से में आ गया और वहां से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता पिता दोनों बड़े ही चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन रघु तो भागते भागते एक पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचा था। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था कि हे भगवान, हे परमात्मा, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, और जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, तो मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर इस जीवन को जीकर मैं क्या करूँगा। जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं और यहाँ तक कि मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका उलट कर जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। और इतना कहकर जैसे ही रघु कूदने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरा। उसका सिर चोटिल हो गया, उसके पैर में भी गहरी चोट आ गई। रघु कराते हुए वह जमीन पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि सामने से एक संत गुरु उसकी तरफ आ रहे थे। वे एक विद्वान संत थे जो जंगल में एकांतवास करते थे। महात्मा ने उसकी हालत देखी और उसे सहारा देकर उठाया। उन्होंने बड़े ही प्यार से उसकी चोट को देखा और कहा, बेटा, यह चोट तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है
क्या तुम जानना चाहोगे? रघु ने बड़ी कठिनाई से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पश्चाताप और आशंका के मिश्रित भाव थे। संत ने मुस्कुराते हुए से वहां पास के एक पेड़ के नीचे बैठाया और बोले, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? यह समझने के लिए मैं तुम्हारी हालत देखकर ही बहुत कुछ समझ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बताओ, क्या तुम सच में अपने जीवन से खुश हो? रघु ने अपना सिर झुका लिया और तब भी वह संत रघु से कहते हैं कि बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर रघु कहता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, तभी किसी चीज से टकराने से मेरा पैर फिसल गया और मैं वहां जा गिरा। तभी वह महात्मा रघु से कहते कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम मुझे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। महात्मा की यह बात सुनकर रघु अपने दिल की बात कहने लगा। उसने अपनी आदतें, अपनी लापरवाही और अपने अंदर की बेचैनी सब कुछ बता दिया। महात्मा ने बड़ी गंभीरता से उसकी सारी बातों को सुना। फिर उन्होंने रघु से कहा कि हे वास, इस जंगल में आने का तुम्हारा मकसद आज पूरा हो गया है। तुम्हें जो चाहिए था वह आज मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर याद रखना, असली बदलाव तब आएगा जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे। रघु कहने लगा कि हे गुरुजी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूँ, बस सोचता ही रहता हूँ और मैं किसी से ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरे पास ना तो कोई सपना है और ना ही किसी चीज के लिए प्रेरणा। महात्मा ने कुछ देर तक रघु को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में बोले कि हे वास, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। महात्मा ने रघु को जमीन पर पड़ी एक सूखी लकड़ी उठा कर दी और जिसकी बाहरी हिस्सा थोड़ा सड़ा हुआ और उबड़ खाबड़ था। लकड़ी पर धूल और गंदगी जमी थी और उसकी छाल जड़ रही थी। महात्मा ने लकड़ी को रघु के हाथ में रखते हुए कहा कि देखो बस, यह लकड़ी यूं ही जंगल में पड़ी रही तो ना यह किसी के काम आएगा और ना ही इसे कोई महत्व देगा। इसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यह अभी किसी के काम नहीं है। रघु ने हैरानी से उस लकड़ी को देखा जो बिल्कुल साधारण और फालतू लग रही थी। उसने सोचा कि आखिर महात्मा उसे यह लकड़ी क्यों दिखा रही है और उसकी जिंदगी में इसका क्या संबंध हो सकता है। महात्मा ने उसकी उलझन को समझाते हुए आगे कहा कि हे वास, अगर इस लड़की को तराशा जाए तो इसे नुकीली और मजबूत बनाया जा सकता है। अगर इसे सही तरीके से गढ़ा जाए तो यह तीर बन सकती है जिसे शिकार किया जा सकता है, या इसे एक ऐसा औजार बनाया जा सकता है जो लोगों के काम आएगा। महात्मा ने उस लकड़ी के टुकड़े पर अपनी उंगलियों से घुमाते हुए समझाया कि यह लकड़ी अभी सिर्फ जंगल का एक टुकड़ा है। इसे देखकर कोई भी इसे फेंक सकता है क्योंकि यह बेमतलब, बेकार और बिना किसी आकार की है, लेकिन जब इसे कोई कारीगर अपने हाथों से तराशता होगा तो यह एक नई पहचान पाती है। इसके उबड़ खाबड़ किनारों को काटकर इसे नुकीला और सटीक आकार देने के बाद यह किसी भी चीज को चीरने या काटने में सक्षम हो जाती है। तब यह केवल एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा नहीं रह जाती, बल्कि एक उपयोगी औजार बन जाती है जिसे लोग महत्व से लेते हैं। रघु इस बात को ध्यान से सुन रहा था और अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि महात्मा उसकी जिंदगी की तुलना इस लकड़ी से क्यों कर रहे थे। महात्मा ने देखा कि रघु के चेहरे पर अब गंभीरता के भाव आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी बात को एक गहराई से समझाने के लिए कहा कि हे वास, ठीक इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी इस बेडोल लकड़ी की तरह है। तुम में काबिलियत तो है, पर तुम्हारे पास बुद्धि भी है। तुम मजबूत हो, लेकिन सिर्फ बाहरी तौर पर तुम्हारा जीवन अधूरा है। तुम खुद पर ध्यान नहीं देते, ना ही अपने समय और सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हो। इसलिए जैसे यह लकड़ी बेकार पड़ी थी, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी बेमकसद हो गई है। महात्मा की बातों का असर रघु पर गहरा पड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे यह लकड़ी बिना आकार की है, सिर्फ एक जंगल का हिस्सा बनी रहती है, वैसे ही उसकी जिंदगी भी बिना किसी दिशा के बह रही थी। महात्मा ने कहा कि हे वास, यदि तुम इन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो यह जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताता हूँ। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है।
रघु ने अपना सिर झुकाया और महात्मा की बातों को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। पहला नियम कि एक सपने को लक्ष्य में बदलो। महात्मा ने कहा कि हे वत्स, हर व्यक्ति के मन में कोई सपना होता है, परंतु केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। यदि तुम यह नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के एक भटके हुए जहाज की तरह होगा। यह सुनकर रघु ने सोचा कि उसने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसका मन पहली बार अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ। दूसरा नियम, समय का सही उपयोग करो। महात्मा ने आगे कहा कि हे वत्स, संसार में समय सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम समय को बर्बाद करते हो तो यह कभी लौटकर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। हर क्षण को एक अवसर की तरह देखो और उसका सदुपयोग करो। एक सही दिन वही है जिसमें तुमने कुछ नया सीखा हो या कोई ऐसा कार्य किया हो जो तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। महात्मा ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। प्राचीन काल में एक राजा था जो बहुत आलसी था। उसके राज्य का हाल बुरा था क्योंकि वह हमेशा सोचता रहता कि वह कल से काम करेगा। एक दिन पड़ोसी राजा ने उस पर हमला किया और उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य और समय की बर्बादी ही है उसकी हार का कारण है। तीसरा नियम, ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। महात्मा ने एक बोधक घटना सुनाई। किसी समय एक युवा साधक अपने ध्यान में बहुत परेशानी महसूस करता था और उसका मन भटकता रहता था। उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। फिर उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने का निर्देश दिया। साधक ने देखा कि जड़ें जमीन में गहराई तक फैली और मजबूत है। गुरु ने कहा कि हे वत्स, जैसे जड़ें पेड़ को स्थिर बनाती हैं वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तब से साधक का जीवन बदल गया। चौथा नियम है, हे वत्स, छोटी छोटी आदत विकसित करो। महात्मा ने रघु को बताया कि हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। तुम हर एक दिन एक सकारात्मक आदत अपनाने की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, व्यायाम करना। लगातार छोटे छोटे सुधार तुम्हें महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। रघु को याद आया कि वह कभी अनुशासन में नहीं रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी आदतें सुधारना शुरू कर दे तो शायद उसका जीवन भी बेहतर हो सकता है। पांचवा नियम, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। महात्मा ने गंभीरता से कहा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तुम व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो, अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। रघु ने यह सुनकर सोचा कि वह कितना कमजोर हो गया था। उसने फैसला किया कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर दिन व्यायाम करेगा। छठा नियम, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच रखो। महात्मा ने कहा कि हे वत्स, यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिव सोच अपनाओगे तो तुम्हें हर स्थिति में अच्छा देखने की आदत हो जाएगी। तुम अपने विचारों को कंट्रोल करोगे क्योंकि वही तुम्हारे कार्य को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच सिर्फ बाधाएं खड़ी करती है। महात्मा ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक समय की बात है कि एक गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रूप था। रूप बहुत साहसी और मेहनती था, लेकिन उसे जीवन में बहुत बार असफलता मिली। एक बार उसने अपने गांव के बाहर एक बड़ा बाग लगाया। उसने सोचा कि इस बाग के फल बेचकर मैं अपनी स्थिति को सुधार सकता हूँ। उसने बाग में कड़ी मेहनत की और बाग को सुंदर बना दिया। लेकिन जब फल आने का समय आया तो अचानक एक तूफान आया और सारे पेड़ नष्ट हो गए। रूप का सपना टूट गया और वह उदास हो गया। तब उसने खुद से कहा कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। हार मानना तुम्हारे बस में नहीं है। उठो और दोबारा प्रयास करो। याद रखो, जो असफल होने के बाद भी खड़ा होता है वही असली योद्धा होता है। रूप ने अपने मन की बात मानी और दोबारा मेहनत शुरू की। इस बार उसने न केवल बाग को फिर से हरा भरा बनाया, बल्कि उसके फल भी बहुत अच्छे हुए। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। गिरने के बाद उठना ही असली हिम्मत है। इस जीवन में कुछ भी आसान नहीं है। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। सातवां नियम, हे वत्स, आत्म अनुशासन का पालन करो। आत्म अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। महात्मा ने कहा कि हे वत्स, खुद को अनुशासित करना सीखो। यह जानो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। आठवां नियम, विफलताओं से सीखो। जीवन में असफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है।
तुम असफलताओं को अपने अनुभव की तरह देखो और उनसे सीखो। महात्मा ने आगे कहा, 9वां नियम, सुनो, हर दिन कुछ नया सीखो। महात्मा ने कहा, ज्ञान अर्जित करने से तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबें पढ़ना हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर या अपने अनुभव से सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। 10वां नियम, हे बस, कभी हार मत मानो। कई बार एक मूर्तिकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश की, पर बार बार उसकी मूर्ति टूट जाती। उसने हार नहीं मानी और हर बार अपनी गलती से सीखता रहा। आखिरकार 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक उत्कृष्ट मूर्ति तैयार की, जिसने उसे प्रसिद्धि बना दिया। महात्मा की यह बातें सुनकर रघु की आंखें खुल गई। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी और महात्मा के इतने प्रेरणादायक नियम सुनकर फिर वह अपने घर लौट आया। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें सुधार ली और वह अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने काम करने लगा, समय का पालन करने लगा और हर रोज आत्म निरीक्षण करने लगा कि उसकी सोच में बदलाव आने लगा और उसने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे, उसके परिश्रम और अनुशासन की मिसाल देने लगे। रघु ने खुद को सूखी लकड़ी की तरह महसूस किया जिसे तराशा जा चुका था। उसकी जिंदगी अब उस लोहे की तरह मजबूत हो गई थी जो किसी भी मुश्किल को काट सकती है। इस प्रकार रघु ने महात्मा की सीखों पर अमल करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और खुद पर ध्यान देकर अपनी असल पहचान बनाई। मित्रों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, यह मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल PHR वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।